हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं न्यूज़ के बारे में। और वो न्यूज़ किससे रिलेटेड है? स्टॉक्स से। मतलब जो भी यहाँ पर मंडे को जो भी स्टॉक्स में एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इससे क्या होता है, देखो न्यूज़ पता होने से क्या हो सकता है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको उसकी न्यूज़ का पता नहीं है तो आप उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। उसमें हो सकता है कि अगर मान लो आपने देखा होगा कि हाँ किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है और आप वहाँ पर क्या करोगे, उसको ब्रेकआउट हो रहा हो आप वहाँ पर सेल कर दोगे, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है और उसका पॉजिटिव न्यूज़ है आप वहाँ पर सेल कर दोगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो इसलिए जो भी स्टॉक्स थे उनके बारे में हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मंडे को कौन कौन से स्टॉक्स में अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल एक तो ये है, आपको दिख रहा होगा इसमें जिसमें वीडियो आता है। एक दूसरा यहाँ पर शेयर मार्केट का ये है जहाँ पे हम चार्ट ट्रेडिंग को करते हैं। तो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी अगर चाहें तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब हम बात करते हैं, पहला जो न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से। देखो वोडाफोन आइडिया, अब वोडा और आइडिया दोनों कंपनियां मिलकर वोडा VIL बनी थी, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं वोडा आइडिया बनी थी। अब यहाँ पर जो बात आ रही है वोडाफोन ग्रुप की बात आ रही है। वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप दोनों अलग अलग है और दोनों ने मिलकर अब कंपनी को चलाया है, जिसको हम VIL बोल सकते हैं, वोडा आइडिया बोल सकते हैं। तो यहाँ से वोडाफोन ग्रुप ने क्या किया था, VIL के किसके VIL के क्या किए थे, यहाँ पर स्टॉक गिरवी रख दिए थे। कितने? 11,600 के। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो कितने का, 11,650 करोड़ के शेयर क्या किए इन्होंने, गिरवी रखे थे। अभी इन्होंने क्या किया, कर्ज चुका दिया और छुड़ा लिए। मतलब जैसे हम कोई रकम होगी, मान लो कि जैसे आपके पास गोल्ड है तो आपने क्या किया, बैंक में ले जाके गोल्ड रख दिया। तो उनके पास क्या था, यहाँ पर शेयर्स थे, तो उन्होंने शेयर से गिरवी रख दिए थे और कुछ पैसे ले लिए थे। उनको ज़रूरत लगी होगी कंपनी के कुछ काम में, तो यहाँ पर उन्होंने पैसे ले लिए थे। तो इसी तरह से हम भी अपनी रकम को छुड़ा लाते, पैसे पे कर देते। तो यहाँ पर ऐसा कैसे ही यहाँ पर इन्होंने किया है। तो एक तरह से पॉजिटिव, जैसे अगर मान लो कोई कंपनी पैसा देके अगर वो चीज़ छुड़ा ले रही तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम है, तो वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पर वही न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से ही है कि देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बैंक गारंटी थी वो ख़त्म कर दी। देखो क्या होता है बैंक गारंटी, मतलब आपको एक गारंटी देनी पड़ती है। जैसे मान लो आप लोन लेने जाते हो तो बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जिसमें गारंटी देनी पड़ती है कि भाई ऐसा अगर मान लो कल आपने नहीं चुका पाए तो कल आप क्या करोगे। तो यहाँ पर वही था, तो यहाँ पर भी एक गारंटी हुई थी और वो यहाँ पर ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर इनको एक निवेश का जो बढ़ावा इनको मिल सकता है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक और जो न्यूज़ मैं आपको बात करने वाला हूँ वो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। और वो किसके लिए है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2000 जुलाई या जून के आसपास जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो भी टेलीकॉम के जो भी थे, मतलब जो भी कंपनियाँ थी, जैसे आइडिया हो गया, रिलायंस जियो हो गया, तो यहाँ पर एयरटेल हो गया, इन्होंने क्या किया था, टैरिफ हाइक किया था। टैरिफ मतलब जो भी अपना एक जो रिचार्ज होता है वो रिचार्ज को बढ़ा दिया था। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया था, इनका एक सब्सक्राइबर जो होता है, सब्सक्राइबर मतलब समझ रहे हो, सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग उनका जो सिम यूज करते हैं वो सब्सक्राइबर हो गया। तो यहाँ पर इनका लॉस हो गया था। अब किसको इसका लॉस हुआ था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तीनों ही कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तीनों ही, और तीनों ने ही बढ़ाया था, किसी एक कंपनी ने नहीं, तीनों ने ही बढ़ाया था। और कितना बढ़ाया था अगर आप देखना चाहें तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 से 26% तक रेट बढ़ा दिया था। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इनके रिचार्ज में। मतलब कहने का मतलब क्या है, तीनों ने ही प्लानिंग के साथ ही ये काम किया हुआ। इससे इनका जो कस्टमर था कितना, 26 मिलियन अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो गया था, 26 मिलियन की अगर हम बात करें तो यहाँ से कनेक्शन ड्रॉप हो चुके थे। इनके जो कनेक्शन थे वो ड्रॉप हो चुके थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं आपसे जो बोल रहा हूँ 20 मिलियन सब्सक्राइब ड्रॉप, मतलब 20 मिलियन सब्सक्राइब। जैसे आप क्या करो, जैसे मान लो कि अभी आप देखोगे कि अगर आपके पास एक मोबाइल है और आपने वहाँ पर 2 सिम यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या पहले क्या होता था कि भाई एक मोबाइल में 2 सिम, 3 सिम, 4 सिम भी लोग चलाने लगे थे। तो यहाँ पर एक आदमी के पास 4-5 सिम भी रहती थी। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई सब में तो रिचार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जैसे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक एक सिम बंद करना चालू कर दिया
और मतलब जो मतलब का फ़ोन नहीं था उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर इनका 20 मिलियन सब्सक्राइबर क्या हो गया था, कम हो चुका था। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो बेनिफिट किसको मिला था, यहाँ से BSNL को मिला था, क्योंकि BSNL ने अपना जो भी रेट था वो बढ़ाया नहीं। लेकिन हाँ, ये 3G में ही अभी काम कर रहा है, 4G यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम है, बाकी BSNL यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। तो BSNL को इसका बेनिफिट हुआ है। अब हम बात करें दूसरा अडानी इंटरप्राइजेस की। देखिए एक रिवेन्यू, इसका जो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो रिवेन्यू आपको पता है क्या होता है। रिवेन्यू आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी कारोबार करती है, मान लो पिछले साल अगर हम बात करते हैं कि हमने 1 लाख का कारोबार किया था, तो इस साल हमने 1.5 लाख का कारोबार किया, अगले साल हम 2 लाख का, 3 लाख का, ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो इसका जो रिवेन्यू था वो कितना पहुँच चुका है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करीबन 1.5 ट्रिलियन ट्रिलियन। क्यों? और इसका जो अर्निंग्स है वो भी कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 46%। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 46% इसका अर्निंग बढ़ा हुआ है। ये क्यों हुआ? देखो कंपनी ने क्या किया है, देखो वेरियस सेक्टर, मतलब एक तरह से हम बोलेंगे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में काम कर रही कंपनी। एयरपोर्ट में काम कर रही कंपनी, सोलर में काम कर रही कंपनी, अगर हम बाहर वाइन टरबाइन में काम कर रही, ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रही, रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रही, डेटा सेंटर में काम कर रही, कॉपर में काम कर रही। मतलब कंपनी ना एक तरह से जो कहा जाए, और अडानी इंटरप्राइजेस क्या है, देखो मदर कंपनी है। जितनी भी अडानी की सारी जो भी कंपनी है उनकी मदर कंपनी यही है। तो यहाँ से इसी कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। तो इसका रेवेन्यू मतलब टोटल आल हम बात कर रहे हैं, किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहे कि सबका मिला के इनका जो रेवेन्यू है कितना ट्रिलियन हो चुका है, 1.5 ट्रिलियन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा पॉजिटिव है अडानी ग्रुप के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। देखो ये न्यूज़ तो थोड़ा पहले भी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर देखना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर क्या पॉजिटिव। अभी इससे पहले एक और न्यूज़ आई थी, अगर आपको पता होगा तो, कि यहाँ पर ओला ने क्या किया था, 3200 से ज़्यादा उनके जो प्लेटफार्म है या हम बोल सकते हैं स्टोर्स है या हम बोल सकते हैं शोरूम खोल दिए थे बेचने के लिए। लेकिन शोरूम खोल देने से क्या होता है, बेचना भी बहुत ज़रूरी होता है, माल बिकना भी चाहिए ना, दुकान खोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये इनके लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव न्यूज़ था कि चलो यहाँ कहीं ना कहीं बिक्री धीरे धीरे होने लगेगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और न्यूज़ आई कि यहाँ पर 2 लोग, इनकी जो बड़ी बड़ी टॉप हस्तियाँ थी, यानी कि 2 यहाँ पर जो बड़े लेवल पर थे, CMO अंशुल खंडेलवाल और CTO सुवेनिल चटर्जी ने यहाँ पर क्या किया, कंपनी का साथ छोड़ दिया या इस्तीफा दे दिया। अब ये कंपनी में चलता ही रहता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा न्यूज़ बेस पे थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रेडिंग हो सकता है। JSW एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि इनका जो डील है किसके साथ, प्लेटफार्म O2। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, क्या किया, ये जो O2 एक पावर कंपनी थी इसको खरीद लिया है। शायद यहाँ पर ऐसी न्यूज़ चल रही है कि खरीद लिया है। कितने में खरीद लिया है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, 12,468 करोड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा इनके लिए बेनिफिट होगा, तभी इन्होंने खरीदा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है JSW के लिए। जायडस वेलनेस की अगर हम बात करें तो सब्सिडी को मिला है, इनको एक नोटिस मिला है। देखो GST नोटिस देखो आता जाता रहता है और ये चलता रहता है, लेकिन कंपनी में थोड़ा सा क्या होता है कि लोगों को एक न्यूज़ चाहिए किसी शेयर को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो IPO की बात करते हैं, तो जो कल IPO भी यहाँ पर एक तरह से लिस्टेड होने वाले, लिस्टेड मतलब समझ रहे हो आप, लिस्ट होने वाले। तो केरोरो इंडिया का यहाँ पर IPO लिस्ट होने वाला है, वेंटिव हॉस्पिटलिटी का यहाँ पर, सेंसोर फार्मास्यूटिकल का भी यहाँ पर लिस्ट होने वाला है, और यूनिमेक एरोस्पेस ये 31 दिसंबर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर, तो 30 तारीख को 3 IPO यहाँ पर लिस्ट होने वाले हैं, इन पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। इसमें से जो सभी IPO यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पर अगर बात करें सेंसर्स फार्मास्यूटिकल का, यहाँ पर IPO यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो चुका है, इसके अलावा हमको कुछ स्टॉक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो 52 वीक हाई ब्रेक करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भी है कि देखो कोई भी स्टॉक कब मोमेंटम करता है, नियर द हाई। देखो नियर द हाई मतलब समझ रहे हो, नियर द हाई, और एक कब करता है, नियर द सपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है नियर द हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैप्लिन लैब, मतलब ये भी अपना,
और ये जो 52 वीक हाई के आस जुबिलेंट फूड, तो ये कभी भी 8 से 10% का मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नियर द हाई के आसपास काम करता है तो कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम कर सकता है, तो उन पर भी फोकस करके रख के चल सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।